Curriculum adaptation. Teaching can be effective only when the content or the curriculum to be taught is made accessible to all the students. So अगर हम बात कर रहे हैं curriculum adaptation की, तो जो टीचिंग होती है अगर वो सब बच्चों तक जा रही है, जो कंटेंट और करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो हर बच्चे को समझ में आ रहा है, उन सब के लिए एसेसेबल है, देन वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो फ्रूटफुल है। और इसका ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है कि हम अपने करिकुलम को एसेसिबल करें हर बच्चे के लिए, उनकी नीड्स को देखते हुए, एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ को। तो हमें नीड, एबिलिटी और स्ट्रेंथ जो बच्चों की है उसको देखते हुए थोड़े थोड़े इंडिविजुअल चेंजेस लाने हैं। बेसिकली हमें अपने करिकुलम के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाने हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, एबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, सो दैट बच्चा जो है वो उस चीज़ को समझ पाए। समटाइम इट हैपन, देखो करिकुलम जो है वो एक वास्ट टर्म है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, तो ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपनी क्लासरूम को देखे, उस वक्त क्लास की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके अंदर किस टाइप के बच्चे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर वो अपने करिकुलम को थोड़ा बहुत अडेप्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट, और नीड, एबिलिटी और स्ट्रेंथ के ऊपर वो अपने करिकुलम को थोड़ा मोल्ड कर सकती है, सो दैट वो एसेसिबल हो हर बच्चे के लिए। अब एक टीचर क्या क्या कर सकती है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर सेंटर टीचिंग उसको करनी है, तो उसे कौन सा अप्रोच लगाना है, यहाँ पर लर्नर सेंटर अप्रोच लगेगा। वो एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम अडॉप्ट कर सकती है, बिकॉज एक्टिविटी बेस से जब हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो बच्चा उसको ज़्यादा इजीली ग्रास्प करता है। एंड नीड बेस्ड इवैल्यूएशन मेथड, कि वहाँ पर क्या नीड है बच्चा, मतलब आपने जो भी कंटेंट पढ़ाया है इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आप उसको इवैल्यूएट करने के लिए पेन पेपर वाला ही कॉन्सेप्ट आप अपना कुछ इनोवेटिव कर सकते हो, बट इट शुड बी कि आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि बच्चे ने, कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया है या नहीं है। वो एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, वो क्विज के थ्रू हो सकता है, ओरल टेस्ट के थ्रू हो सकता है, दे आर द एन नंबर ऑफ द एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप बच्चे को इवैल्यूएट कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि बच्चे ने जो समझाया गया है वो समझा या नहीं, या उसे कोई प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो एज ए एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है, और यहाँ पर टीचर जो है वो एज अ फैसिलिटेटर ही वर्क कर रहा है। तो वी कैन सेड इट एज कि जो नीड बेस्ड चेंजेस हमने करिकुलम के अंदर अपनाए हैं, दैट इज़ अ करिकुलम अडेप्टेशन। और ये जो करिकुलम अडेप्टेशन है ये सिर्फ एकेडमिक सेटिंग के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर अपना जो भी हमारा करिकुलम बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर बच्चा कोई एक्टिविटी है या फिर कोई गेम है, अगर उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़े तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर कि वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं हम करिकुलम की, तो हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। हमें एडजस्ट करना है एजुकेशनल प्रोग्राम को, ताकि हम अकोमोडेट कर सके डाइवर्सिटी स्टूडेंट लर्निंग की, कि स्टूडेंट लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम टैकल करने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर जो एडजस्टमेंट करता है, जो भी टीचर एडजस्ट करता है, एडजस्टमेंट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर, उसी चीज़ को हम करिकुलम अडेप्टेशन बोल रहे हैं। मतलब हमने कोई चीज़ अडेप्ट की है। द अडेप्टेशन इन द करिकुलम एड्रेस द नीड ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ स्टूडेंट, बिकॉज हमें पता है कि हमारे क्लासरूम के अंदर कितना डाइवर्सिटी है, अलग अलग बच्चा अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है, अलग अलग जगहों से बिलोंग करता है, इवन उनका लैंग्वेज भी अलग हो जाता है। तो देयर इज़ द एन नंबर ऑफ द डाइवर्सिटी जो कि हम अपने क्लासरूम के अंदर देखते हैं, एज क्लास इज़ द मिनिएचर ऑफ आवर सोसाइटी। तो उन सबको टेकल करने के लिए जो भी अडेप्ट किया हमने करिकुलम के अंदर, दैट इज़ द करिकुलम अडेप्टेशन। और हर टीचर अलग है, हर स्टूडेंट अलग है, और हर क्लासरूम अलग है। जो टेक्निक आपने एक क्लासरूम के अंदर अडाप्ट की है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल है। हो सकता है एक क्लासरूम में वो चीज़ जो भी आपने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से डिलीवरी हुई हो, उसके बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया, बट अगर आप वही चीज़ दूसरे सेक्शन में पढ़ाते हो तो समटाइम इट हैपन्स कि बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आया, 20 बच्चों को समझ में आ गया, 10 बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपको ये देखना है कि आपके क्लासरूम में किस टाइप के बच्चे हैं और उन्हें किस तरीके से पढ़ाना चाहिए या कैसे पढ़ाएंगे, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, हर बच्चा अलग है, उसके अंदर कुछ यूनिकनेस है। तो अडेप्टेशन रिक्वायर्ड मे वेरी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू स्टूडेंट, और इवन स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी ये वेरी कर सकता है। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है, बच्चा जो है वो एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच से अच्छा समझ पाता है, और जो दूसरा है वो किसी और मेथड से ज़्यादा अच्छा समझ पे आता है उसको। तो ये हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तो
हमें मेजॉरिटी ऑफ क्लास को ज़्यादातर लेकर चलना होता है, बट हमें हर बच्चे को इंक्लूड करना है। तो वी ट्राइड कि हम इस तरीके से अपना करिकुलम जो है वो डिलीवर करें, अपना कंटेंट, सो दैट वो एसेसिबल हो, हर बच्चे की ज़रूरतों को वो पूरा करता हो। हर बच्चे का जो याद करने का तरीका है वो अलग होता है, जो उनका टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो अलग होता है। एक ही कॉन्सेप्ट जो है एक बच्चा 5 मिनट में समझ जाता है, एक बच्चे को 15 मिनट लग जाते हैं। ऐसा भी होता है कि एक कोई बच्चा है वो एक बारी में पढ़कर समझ लेता है, किसी को 5 बार पढ़ना पड़ता है। तो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड एज अ टीचर इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम समझ सके कि हर बच्चा जो है वो यूनिक है। बट वी कैन सेड इट एज कि जो इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन है लर्न करने का एफिशिएंटली, या फिर वी कैन सेड इट एज curriculum instruction or the environmental adaptation to learn efficiently may vary from a few lessons to being an integral part of the educational program. So we can set it as, because हर बच्चा जो है वो यूनिक है, उसका लर्निंग स्टाइल अलग है, लर्निंग अप्रोच अलग है, उसको समझने का तरीका है अलग है। तो हमें अपने करिकुलम को इस तरीके से अडैप्ट करना है सो दैट हम उसका टैकल कर सके वट एवर द प्रॉब्लम द पर्सन इज हैविंग। एंड वी कैन ऑल्सो सेट इट एज कि जो अडेप्टेशन होता है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है करिकुलर के एम को, कंटेंट को, मैथड को, इवन इवैल्यूएशन को। सो अडेप्टेशन जो नीड है वो इंडिविजुअलाइज्ड होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये उनके नीड और उनके पर्सनल लर्निंग स्टाइल और इंटरेस्ट के ऊपर भी बेस होता है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल किस टाइप का है। और ये अलाउ करता है स्टूडेंट को कि वो एक्चुअल में कि वो समझ पा रहा है या नहीं। एंड इवन जब आप कोई चीज़ पढ़ा देते हो, आफ्टर दैट आप बच्चों को इतना स्पेस प्रोवाइड करो सो दैट आप ये देख सको, बच्चा ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सके कि जो भी चीज़ आपने पढ़ाई है विद इन अ क्लास, क्या वो चीज़ बच्चे को समझ में आया है। हो सकता है बच्चे का जो पढ़ाने का तरीका है या फिर आंसर देने का तरीका है वो इतना इफेक्टिव हो कि वो औरों की भी हेल्प हो जाए। एंड अगर बच्चा जो है वो अच्छे से अपनी क्लास के अंदर इम्प्रूव कर पाता है, वो काम कर पाता है, सो हेयर व्हाट हैपन इज, अगर बच्चे को यहाँ पर सक्सेस रेट मिल जाता है, उसको जो भी चीज़ पूछी गई है, इवन अगर उसने उस चीज़ का भी जवाब बहुत ही इफेक्टिवली दे दिया है, तो वो यहाँ पर बहुत ही सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा। उसका लर्निंग जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। और ओवरऑल स्टूडेंट जो है वो इम्प्रूव होने लगेगा, मतलब जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, बच्चा इनकलकेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, अच्छा लर्निंग स्टाइल होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, एनकरेज करेगा अपने फ्रेंड्स को, एंड इवन पीयर ट्यूटरिंग की तरह या फिर अपने बड़ी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ को भी सॉल्व